श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन विशुद्धि के लिए यह मूल मंत्र से गंध गंध संतन मिश्रित जल के द्वारा पूजा का स्थान प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहाँ फूल बिखेरे अस्त्र मंत्र फत का उच्चारण करके के विघ्नों को भगाए। फिर कवच मंत्र हम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुठित करके अष्ट मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में से न्यास करके पूजा पूजा भूमि की कल्पना करे। वहाँ सब और कुश बिछा दे और पोषण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करे। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करे। पोषणी पात्र अद्य पात्र पार्य पात्र और आसमानीय पात्र इन चारों का प्रक्षालन प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें से शुभ जल डाले और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाले। पंचरत्न चांदी सोना गंध पुष्प अक्षत आदि तथा पल्लव और कुश ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि आदि एवं शीतल मनोज पुष्प आदि छोड़े। पांच पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आसमनी पात्र में विशेषतः जायफल कटोल कपूर सैजन और तमालका शून्य करके डालना चाहिए। या ऐसी सभी ही पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर चंदन कसा ग्रह भाग अक्षत जौ धान तिल घी सरसों फूल और भस्म इन सबको हर पात्र में छोड़ना चाहिए। पुष्प फूल और जौ धान सैजन तमाल और भस्म इन सबका प्रोक्षणीय मात्रा में प्रक्षेपण करना चाहिए। शब्द मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पावकों को बाहर से आविष्टित करे। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके ध्यान मुद्रा दिखाए। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करे। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके के रखे और उसी के जल से सामान्य अड्डे आदि देकर पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में बक्से पूजे आदि के कर्म से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की बलिपाटी पूजा करे। उनकी अंग कांटे शूरन में पर्वत के समान समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त है। उनके एक हाथ में समाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और शौर्य और सौए में टीका भेंट है। उनके मुख की कांति चंद्र कमल के समान उज्ज्वल है। मूक वानर के सदस्य हैं। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसती हैं जो मरुद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्मलीय को वहां से हटा दे। तदंतर फूल तोड़कर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करे। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में संधि की आराधना करके उन्हें पूर्वक निर्माल्य अर्पित के तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे। क्रमश आधार आदि का ध्यान करे। कल्याण में आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी आकांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करे। उनके ऊपर फन उठाए सर्पा का अनंत बैठे, जिनके अंक कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को साधते हुए से जान पड़ते हैं। अन्यंत्र के ऊपर वज्रासन है, जिसके चारों
पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमश धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वंश श्याम है। अधम आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमश स्थित हैं। अर्थात अर्थात अधम पूर्व में ज्ञान, दक्षिणम अवैराग्यम पश्चिम में और अनैश्वर्यम उत्तर में। इनके अंग राजा भरत अग्नि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन की ऊपर से आसनित करने वाला श्वेत निर्मल पंच में आसन है। निमा आदि आठ ऐश्वर्य गुणी उस कमल के आठ कमल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमणि आदि अंत शक्तियाँ बीज है। अपर वैराग्य कनिका शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंठ है। कनिका के ऊपर तीन मंडल मंडल सूर्य मंडल और वही मंडल है और उन मंडलों के ऊपर आम तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विशिष्ट विषयों ने आसादित एक मुखद दिव्य आसन की कल्पना करें जो सूर्य विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंत आवन आपन शनिरोधन निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन मंत्र की पटक पटक मुद्राएं बांध कर दिखाए। तदंतर पादी आसमन अद्य ईसाय वस्त्र योग्य गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराए अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशानादि परम मंत्र द्वारा शैली करने की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करे। भगवान शिव की कांति शुद्ध स्फटिक समान उज्ज्वल है। वे निश्चल अविनाशी समस्त लोगों के परम कारण सर्वलोक स्वरूपम सबके साबार भीतर विद्यमान सर्वव्यापी अनु से अनु और मान से भी मान है। भक्तों को अनायासी दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा इंद्र विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अघोषर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते। आदि मध्य और अंत में रहित भव भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है। शिव तत्व के रूप में विख्यात है और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सृष्टि शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन पांच उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंग की मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंच गव्य घी दूध दही मधु और शंकरा के साथ फल फूल के साथ तत्व मिल तिल सरसों सत्तू के उपबटन से जौ आदि के उत्तम बीजों से उतर आदि के शूलों से तथा आटा आदि से आलीपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाए। लेप और गंध के निवारण के लिए बेलपत्र आदि से रगड़े। फिर जल से निराग चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल फूल आदि के द्वारा सेवा करे। के सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी कर्मश अर्पित करें। इन सब वस्तुओं वाले शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का परिपाटी शोधन करके चंदन मिश्रित जल कुश पुष्प युक्त जल सुवन एवं रक्त युक्त जल
जल तथा मंत्र सीधी जल से कर्मश कर्मश खान कराए। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं का जल द्वारा अथवा केवल मंत्र भी विनित जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान कराए। कल का संग तीसरे दिखाई दे रहा, आगे बढ़ा समास आता। साम वेद तथा शिव संबंधी ईशानादि पंच ब्रह्म मंत्र शिव मंत्र तथा 15 देवेश्वर शिव को स्नान कराए। जैसे महादेव जी को स्नान कराए उसी तरह महादेव जी की पार्वती को भी स्नान स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सबका सम्मान है। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवारी देव के आदेश से तब आदेश से सब कुछ करे के अर्धनारीश्वर की पूजा करनी करनी और उसमें पूर्व पर का विचार नहीं है। अर्थ उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती होती रहती है। शिवलिंग में या अन्य मूर्ति में आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोसे फिर नूतन वस्त्र एवं योग्य पवित्र चढ़ाए। 50 पांत्य आसमन आद्य गंध पुष्प आभूषण धूप दीप नैवेद्य पीने योग्य जल मुख सिद्धि शुद्धि सूर्य पुनरा समन मुख वास तथा संपूर्ण रत्नों से जटे शुद्ध मुकुट आभूषण नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं सत्तर सवर व्यंजन ताटका पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगल मई वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निरंजना करे आरती उतारे। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जयकार भी होनी चाहिए। सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी के शुद्ध पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखे, कमल के बीज तथा दही अक्षत आदि भी डाल दे। त्रिशूल संग दो कमल न्याय दावत नामक संक विशेष सूखे गोबर की आग वस्त्र स्वस्ति दर्पण वज्र आदि से सीनित पात्र में 8 दीपक रखे हुए आठ आठ दिशाओं में रहे और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नव दीपकों में वामा आदि नव शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आराधन और अष्ट मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके इनके धीर मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्रों को ऊपर उठाए अथवा पात्र में क्रमश 5 दीप रखे और चार को चारों कोनों में और एक को बीच में स्थापित कर 50 उस पात्रों को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमश 3 बार प्रदक्षिण क्रमश घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहता। अनंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाए। फिर पुष्पांजलि देकर उपवास निवेदन करे। इसके बाद जल देकर आचमन कराए। फिर सुगंधित द्रव्यों से कुछ 5 तांबुल भेंट कर 50 प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करे। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करे। जप के 50 प्रदक्षिणा नमस्कार स्तुति पाठ आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करे। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांध कर इष्ट देव त्रुटियों के लिए समय प्रार्थना करे। 50 मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करे। पाड्य से लेकर मुक्ता सर्पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अद्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए। यह अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम